ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। निगरां हुकूमत के पहले 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया गया था। एलपीजी महंगी हो गई। 20 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफे के बाद एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे हो गई। बारह रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी जैसे वाकयात खारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा कोयटा पर गुफ्तगू, कहा रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए पुष्पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम के अज़्म से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। आर्मी चीफ को मस्तूंग और योग हमलों पर ब्रीफिंग, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, मस्तूंग बाकी के जख्मियों, अहले खाना से मुलाकात, शोहदा के अहले खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। मसूंग धमाके में शोहदा की तादाद 60 हो गई। आज मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। दर्जनों जनाजे उठे तो शहर सोग में डूब गया। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने वाले घरों में कोहराम बपा है। गुलाम फारूक शहवानी के 2 भांजों समेत 4 रिश्तेदार दहशतगर्दी का निशाना बने। बूढ़े कांदों ने जवान बेटों के लाशें उठाए, लेकिन हौसला बुलंद रहा। खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। तर्जुमान CTD का कहना है तहकीकात जारी है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए CTD का नादरा से राब्ता। हमला आवर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। दहशतगर्दों की कमीनगाहों का पता है। वो जहां पल रहे हैं उन्हें इन्हीं के बिलों में घुस कर मारेंगे। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का हम दुश्मनों को 2 टोक पैगाम, कहा इन सब दहशतगर्दों की नानी एक है, अब किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क पहले बलूचिस्तान में इतना फाल नहीं था। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कोयटा का दौरा, CMH में जख्मियों की अयादत की। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज आ गई। वीडियो में खुदकुश हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने की तरफ जाते देखा जा सकता है। वाकये का मुकदमा थाना CTD को हाट में दर्ज कर लिया गया। FIR में इंसदादे दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पेशावर पुलिस ने खेतों से 10 RPG मार्टर गोले और 7 रॉकेट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद तकरीब कारी के लिए छुपाया गया था। 22 सितंबर मुकर्ररा टैक्स हदफ से 64 अरब रुपए इजाफी जमा हुए। अब निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को बता दिया गया। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जराये का कहना है IMF को टैक्स चोरों के खिलाफ इकदामात से आगाह कर दिया। मौजूदा प्रोग्राम की दूसरी किस्त पर अक्टूबर में मुज़ाकरात का इम्कान। IMF वफ्द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। मुआशी कारकर्दगी और महसूलात का डाटा पेश किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं, सजा दी जाए। FIA ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। जराये के मुताबिक मुल्जिमान की फहरिस्त में असद उमर शामिल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। आजम खान समेत 28-27 गवाहों के बयान चालान के साथ मुंसलिक। चालान में कहा गया है
चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। दोनों की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और सीडी भी मुंसलिक। साइफर की वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुंचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे कोई रब्ता नहीं है, तो उन्होंने इस हवाले से जरूर होमवर्क किया होगा। एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुताल्लिक नून लीग से कोई बात नहीं हुई। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। बोले, नवाज शरीफ के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, मुझसे मशवरा मांगेंगे तो बताऊंगा। चेयरमैन पीटीआई का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। पीटीआई को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। मुल्की हालात पीटीआई ने खराब किए, गालियां हमें पड़ रही हैं। फजलुर रहमान ने इलेक्शन के वक्त पर भी तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा, जनवरी में शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग नहीं हो सकती। तमाम इलाकों में मौसम के बायस वोटर नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज का नून लीग पंजाब के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात की जमानत है। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद से पहले उम्रा अदा करेंगे। 4 रोज सऊदी अरब और 2 दिन दुबई में गुजारकर पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को अपनी वापसी से पहले लंदन न आने की हिदायत कर दी। मुखालिफिन को यू टर्न का ताना देने वाले अपने बयानिए से मुकर गए। पहले नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा किस्सा पारी न बना, फिर एहतसाब का बयानिया भी बदल गया। बाजवा और फैज के एहतसाब का मुतालबा दम तोड़ गया। मामला अल्लाह पर छोड़ दिया गया। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वतन वापसी करीब आ रही है, लीगी क़यादत मट्टी पाव फॉर्मूले पर तेजी से अमल कर रही है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया उस दिन खत्म हो गया जब बाजवा को एक्सटेंशन दी। वोट को इज्जत दो से शुरू हुए थे, एहतसाब के नाम पर खत्म हो गए। नवाज शरीफ के बयान का उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का तंज। कहा, हल्का बंदियों में हमें बदनीयती नजर आती है। हमारे हलकों के 4-4 टुकड़े किए जा रहे हैं। आजकल एक लाडली जमात को नवाजा जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला नतीजा हल्का बंदियों की सूरत में मिला हुआ है। टीवी टॉक शो में किसने किसको मारा, अफनान उल्लाह मजलूम बन गए। नून लीगी रहनुमा ने खुद पर तशद्दुद की एफआईआर कटवा दी। शेर अफजल मरवत पर मार मार कर नींद बेहोश करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, पीटीआई वकील के तशद्दुद से मुंह भी सूज गया था। टीवी मेजबान ने बताया था कि लड़ाई के दौरान शेर अफजल नीचे गिरे तो अफनान उल्लाह ने ऊपर चढ़कर मारा था। शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़ दिया। कहते हैं, हर जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जिन्ना हाउस केस में हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत पीटीआई के 9 रहनुमा इश्तहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इश्तहारी करार दिए गए रहनुमाओं में हम्माद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर, मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, करामत खोकर और अंदलीप अब्बास शामिल हैं। इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों का केस। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ 14 अक्टूबर को दोबारा तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने केस की समाअत की। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की जानिब से वकील पेश न हुए तो अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने में तेजी। 25 से 30 सितंबर तक 257 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए पुरअज़्म। भारत को गांधी वाला 12 साल का बच्चा मदरसे जा रहा था।
क्या मोबाइल इस दरखास्त में उसने चोरी लिखा है कि लॉस्ट लिखा है? उसने चोरी लिखा है, चोरी लिखा है, बच्चा दर्ज है। चोरी लिखा है, 24 घंटे हो गया, 4 दिन हो गए। बिल्कुल आना SHO को आप फौरी चेंज करें, बाकी तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है। थानों से इंसाफ का बोर्ड हटा दें। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने IG की सरजनिश कर दी। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया का दौरा किया। चोरी के मुकदमात में ताखीर पर बरहम हो गए। IG पंजाब ने कहा, जिस FIR की आप बात कर रहे हैं वो चोरी की नहीं। पुलिस स्टाफ ने IG को बताया वज़ीर आला इसी पर्चे की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला ने SHO तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मुजफ्फराबाद पुलिस का बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वालों के कैंप पर धावा। बुरहानवानी चौक पर धरना देने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। पकड़ धकड़ के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पथराव, मुजाहिरीन का टैक्स वापस लेने का मुतालबा। पुलिस ने बाग की मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। कोटली आजाद कश्मीर में शटर डाउन, ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। तहसील नकियाल, खुईरट्टा, चढ़ोई में भी लोग सड़कों पर निकल आए। कराची किसी सूरत साफ नहीं। सफाई के एतबार से कराची दुनिया का गाफिल तरीन शहर है। निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं जिला वस्ती में सफाई का निजाम बिल्कुल ठीक नहीं। हर गली सड़क की रोजाना सफाई होनी चाहिए। KMC को फौरी तौर पर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट देने का फैसला। मजिस्ट्रेट सड़कों पर कचरा फेंकने वाले पर जुर्माना कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहां गलती कोताही होगी उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हमें टैक्स जमा करने नहीं दे रही। ये नहीं चाहते कि शहर अपने पांव पर खड़ा हो। पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आएगी। इस मुल्क के आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। हमारा ये धरना कोई खेल तमाशा नहीं है। हम वहां सीरियस तरीके से ये मसला उठाएंगे और पूरे पाकिस्तान को अपनी पुष्ट पर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 6 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस पर धरना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अवाम के साथ मिलकर महंगाई के अजाब का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जिमनी UC इलेक्शन जबरदस्त मुसल्लत होने वाले कब्जा मेयर के लिए किया जा रहा है। एक UC के इंतखाब के लिए 3 UC निशिस्त खाली करवाना किसी तमाशे से कम नहीं। मामले पर अदालत जाएंगे। अंदरूनी सिंध में लिसानियत और अज़बियत के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वडेरों और जागीरदारों ने बारियों को गुलाम इब्ने गुलाम बना रखा है। कराची एयरपोर्ट पर चूहों ने इंटरनेट केबल कुतर दिए। इंटरनेट मुतासर होने से इमिग्रेशन सिस्टम कई घंटे बंद रहा। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात 5 परवाजों की इमिग्रेशन मैनुअल की गई। FIA का कहना है फिलहाल इंटरनेट डिवाइसेस से सिस्टम चला रही है। मैनेजर कराची एयरपोर्ट का चूहों के केबल कुतरने से इनकार। कहा कल रात 2 बजे इंटरनेट केबल में फॉल्ट आया। सिविल एविएशन टीमें फॉल्ट ढूंढ रही हैं। सितंबर में गर्मी का सितम। कराची में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। सिंध बलूचिस्तान में गर्मी का राज, बाला इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। वादी कालाम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बहुत कुछ हमारा नुकसान हुआ है। हमारा घर गिर गया, हमारे सारे सामान लुट गए, हर शे हमारी खत्म। बहुत से और इलाके हैं तो उनमें आए और आके यहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया करें। सैलाब मुतासरीन के लिए नसीराबाद में 370 घरों की तामीर। मारूफ गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कयानी ने FC के ताउन से घर तामीर किए। खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर, 2 मैटरनिटी होम और 2 मसाजिद भी तामीर करवाई। सैलाब मुतासरा गांव का नाम तब्दील करके वसीला राह रख दिया गया है।